नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे एटा जनपद की, जहां पीएम मोदी के जन्मदिन पर मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के अंतर्गत सफाई अभियान चलाया गया। अगली खबर गोंडा से रहेगी, जहां 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद रुख करेंगे इंदौर की ओर, जहां देर रात दो सगे भाइयों पर अज्ञात आरोपियों ने चाकू से जानलेवा हमला कर एक को किया घायल और दूसरे को उतारा मौत के घाट। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुरू किए गए सेवा सप्ताह को 2 अक्टूबर तक जारी रखा जाएगा, जिसके संबंध में युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जादव ने बताया कि सेवा सप्ताह के तहत नगर जलेसर में प्रमुख चौराहों मोहल्लों में सफाई अभियान चलाया जाएगा और उन्होंने इसे आगे भी जारी रखने की बात कही है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से है, जहां दिव्य ज्योति जागृत संस्थान आशुतोष महाराज के सानिध्य में 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत कथा गोंडा में आयोजित की जाएगी। आशुतोष महाराज की शिष्या विदुषी पद्महस्ता भारती दिल्ली से आएंगी और श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ का प्रवचन कथा करेंगी, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। देवी पाटन मंडल के जिलों में श्रीमद् भागवत कथा को लेकर प्रचार प्रसार साधु सन्यासी बहनें लोगों के घरों पर जाकर उनसे मिलकर कथा के बारे में उन्हें बता रही हैं और उन्हें आमंत्रित भी कर रही हैं। इसी बीच श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक स्वामी अर्जुन आनंद और उनके साथ कमल महात्मा, यशवीर महात्मा, कई लोगों के साथ भाजपा कैसरगंज सांसद एवं राष्ट्रीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और श्रीमद् भागवत कथा में आने के लिए आमंत्रण भी दिया। में श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन दिनांक 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक स्वामीनाथ लान निकट नवीन गल्ला मंडी। समय है 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक। यह कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है और इसकी पूरी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। जगह जगह पर जो सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं या व्यवसाय जगत के लोग हैं, सबसे मिला जा रहा है। हमारी पूरी टीम एक एक व्यक्ति से डोर टू डोर मिल रही है और इसी श्रृंखला में अभी कैसरगंज के सांसद एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कुश्ती संघ के श्रीमान ब्रिजभूषण सिंह जी, उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी कार्यक्रम में आने की सहमति दी है और साथ में गोंडा के जितने सामाजिक संगठन हैं यहाँ पर, उन सभी से मिलकर के इस कार्यक्रम को बृहद और बहुत बड़ा रूप देने का पूरा कार्य चल रहा है। और इसी श्रृंखला में 1 अक्टूबर को सुबह 8 बजे भूमि पूजन समारोह का कार्यक्रम भी है और उसमें भी सभी यजमान इत्यादि वहाँ आकर के भूमि पूजन करके इस कार्य। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम की रिपोर्ट। इंदौर में फिर एक बार हत्या की घटना सामने आई है, जहां देर रात दो सगे भाइयों पर अज्ञात आरोपियों ने चाकू से जानलेवा हमला किया। इस हमले में मनोज नामक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं उसके भाई को गंभीर चोट आने के चलते उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना के बाद पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाकर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हत्या की यह वारदात इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के बुध नगर बस्ती की है, जहां अज्ञात आरोपियों ने यहां रहने वाले मनोज और उसके भाई बंटी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें मनोज की मौत हो गई, वहीं बंटी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना द्वारकापुरी क्षेत्र में बुद्धनगर जो बस्ती है, यहाँ पर एक घटना हुई है जिसमें मनोज जो 35 साल के हैं और उनका भाई बंटी जो 34 साल का है, उसके साथ चाकूबाजी घटना हुई है। मनोज की डेथ हो गई है और बंटी जो है घायल होना बताया गया है। स्पॉट पे सारी कार्रवाई एफएसएल टीम, फोटोग्राफर, हम सभी लोग टीआई साहब आ गए हैं और विवेचना पूरी प्रारंभ पुलिस ने कर दी है। लाश को पीएम के लिए रवाना किया है, पंचनामा सारी कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, ओपनली कोई अभी बताने को तैयार नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता चल गया है कि किस प्रकार किसने घटना की है, तो उसकी हम लोग तस्दीक कर रहे हैं और जैसे ही क्लियर होता है तो हम रात में ही आरोपी को पकड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी घटना खुलासा करेंगे। घटना का कारण क्या रहा अब तक? अभी तक जैसा कि मैंने बताया कि ओपनली कोई भी ना तो आरोपी का नाम बता रहा है, ना घटना का कारण बता रहा है, लेकिन चूँकि घटना सबके सामने हुई है,
तो कुछ इनपुट्स हमें मिल गए हैं और उनको हम लोग काम कर रहे हैं। आरोपी संदेहियों के नाम आ गए जिन पर हम तलाशी कर रहे हैं, और जैसे ही वो पकड़े जाते हैं और एविडेंस पूरा मिल जाता है, तस्दीक हो जाती है, तो आपको नाम भी बताएंगे और कारण भी बताएंगे। सर मृतक क्या करते हैं? ये पुताई का काम करते थे, ऐसा बताया गया। सर कितने लोग? ये अभी स्पष्ट नहीं है, और जैसा कि मैंने बताया कि हाँ सभी लोग आपके सामने ही मौजूद हैं, लेकिन ये खुल के कोई बता नहीं सकती। लेकिन गोपनीय तरीके से पतासाजी हम लोग कर रहे हैं और बहुत चीज़ें पता क्लियर हो गई हैं, लेकिन आरोपी की संभावना है कि एक से अधिक हो सकते हैं। सर घायल की क्या? एक घायल ठीक हैं, एक हैं, बंटी घायल हैं और हालत अभी ठीक बताई गई है। वो खुद ही थाने पहुंच के उन्हें सूचना दी और उसके बाद पुलिस वाले सभी हम लोग एक्टिव हुए थे, आ गए थे तुरंत, और उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सर रूम में पार्टी वगैरह कर रहे थे, बता रहे साथ में बैठ के सब? अभी कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते हैं अपन के वो साथ में किसके थे और क्या चल रहा था, लेकिन अभी तो सिर्फ एक प्रारंभिक विवेचना प्रारंभ की गई, स्पॉट देखा गया है। उसके बाद जब चीज़ें क्लियर होंगी तो बताया जाएगा। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। प्रयागराज के हंडिया तहसील अंतर्गत आने वाले जगुआ सोंधा गांव में आज भी कई गरीब परिवार ऐसे हैं जो आजादी के बाद से अब तक कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं। आजादी के बाद से कई पंचवर्षीय योजना बीत चुकी है, कितने प्रधान आए और गए, प्रधानों की नजर गरीबों के आशियाने पर नहीं पड़ी और आज भी दर्जनों गरीब परिवार कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये आह्वान किया गया था कि साल 2022 तक कोई भी गरीब परिवार कच्चे मकान में नहीं रहेगा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को प्रधानमंत्री के आदेश का कोई फर्क नहीं पड़ता और भ्रष्टाचार की दलदल में फंस गई प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना। आपको बता दें कि जगुआ सोंधा गांव में जितने भी प्रधान आए सब अपने हमदर्द का ही दर्द समझ पाए और गरीबों का दर्द तो कभी समझ ही नहीं पाए। आवास योजना इस कदर पैसे की भेंट चढ़ी कि पैसे के बल पर अपात्रों को आवास योजना का लाभ मिल गया, लेकिन पात्र लाभार्थी अपनी बारी का इंतजार ही कर रहे हैं। आज भी जगुआ सोंधा गांव में दर्जनों ऐसे परिवार हैं जो कच्चे मकान, जर्जर मकान में रहने के लिए मजबूर हैं और वहीं पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। मैं आपका धर्मशिला कहाँ की रहने वाली हैं? जगुआ पे। आप जर्जर मकान में रहती हैं, आपको अभी तक आवास नहीं मिला है? नहीं 20 साल से हम मड़ई में रहते हैं, झोपड़ी में। हमारे कोई सुनाई नहीं दिया रहा है। क्या बोलते हैं ग्राम प्रधान? प्रधान बोलते हैं कि लिस्ट में नाम है, आ जाएगा, फिर कोई लोग कटवा देते हैं। क्या होता है पर मालूम नहीं। आप 20 साल से इसी में गुजारा कर रहे हैं? हाँ, इसी में हम बच्चे लेके छोटे छोटे इसमें रहते हैं। क्या मांग करती हैं आप सरकार से, क्या चाहती हैं? हमके घर चाहिए, कॉलोनी चाहिए। हम्म। कोई जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहा है इस पे? नहीं, कोई प्रधान भी नहीं, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। क्या नाम है आपका? किस्मती देवी, कहाँ की रहने वाली हैं? जगुआ का। आप इसी मकान में रहती हैं? हाँ, यही मकान ही है हमारे पास भी। आवास मिला अभी आपको? नहीं, आवास 3 बार मिला, भरा, लेकिन मिला नहीं एक कौवा। मतलब सूची में नाम आया था? सूची में नाम आई बा, एक बार 10,000 आऊ के गायब हो गए। मतलब किस लिए कट गया नाम सूची में से? अब वो कुछ पता नहीं, किस आए के एक बार कटी है। आपको आवास मिला नहीं? नहीं, 10,000 निकाला के बाद फिर उभय नहीं किया। अच्छा किस उनकी प्रधानी में। अच्छा, तो कितने साल से आप यहाँ रह रही हैं? अभी यहाँ तो जब से शादी भैया तब से है। आपकी यहाँ सासू माँ भी रहती है ना? हाँ, यहीं बुढ़िया है ना, मोह है, लड़का बच्चा सब लेके ही गई। बारिश हो लगा था तब के घरे घरे जाई, अंदर भागी थे। गिरने का डर है इसका? हाँ, खून थप्पड़ कुल लगा है भीतरी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। चौपन बैरियर सोनेश्वर महादेव मंदिर में स्वर्गीय महंत अवैद्यनाथ की 8वीं पुण्यतिथि सोनेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण चौपन सोनभद्र में मनाई गई। इस कार्यक्रम को विश्व हिंदू महासंघ जिला अध्यक्ष राजकुमार की अध्यक्षता में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रमा सिंह, प्रदेश मंत्री मातृशक्ति, विशिष्ट अतिथि रोशनी अग्रवाल, जिला प्रभारी इलाहाबाद मातृशक्ति रही। इस मौके पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। विषय रखा गया था समरसता हिंदुत्व का प्राण है, जिसमें हिंदू को जाति पात से ऊपर उठकर एकजुट रहने और सामाजिक बुराइयों को दूर करने पर व्यापक चर्चा की गई। अपना परिचय के साथ साथ जो कार्यक्रम का मेन उद्देश्य रहा उसके बारे में जानकारी पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं राम कुमार हिंदू, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ सोनभद्र, और हम लोग ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी का
8वीं पुण्यतिथि विगत वर्ष के भांति हर वर्ष मनाते हैं और उद्देश्य भी में हम लोगों का यही रहता है कि सामाजिक समरसता हिंदुत्व का प्राण है। तो हिंदुत्व के विचारधारा को लेकर के हम लोग अपने जनमानस में हर लोगों के बीच ये जरूर कहते हैं कि हमारी एकता अखंडता ही हिंदुत्व है और हर लोगों को जोड़ने की प्रयास करते हैं। जात पात से अलग हटकर सामाजिक समरसता के लिए हमेशा हिंदुत्व के लिए कार्य करते रहते हैं। जो यहाँ पे गणमान्य लोग उपस्थित रहे हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट। बदायूं में चलाए जा रहे अभियान व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, स्थान व गिरफ्तारी, वांछित वारंटी अभियुक्त आदि के अंतर्गत आज थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा एक नफर वांछित वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। बीजेपी नेता संत कुमार मिठाई लाल गुप्ता ने पीएम मोदी के जन्मदिन के चलते सेवा पखवाड़ा के तहत महिला अस्पताल में भारतीय युवा मोर्चा के नेतृत्व में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें मंत्री दयाशंकर सिंह और राज्यसभा सांसद नीरज शेखर के नेतृत्व में मिठाई लाल गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बलिया शहर की सम्मानित जनता मुझे चेयरमैन बनाती है तो सबसे पहले शहर की बदहाल पानी निकासी की समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा। कहा कि नगर में विकास मंत्री दयाशंकर सिंह और मेरे द्वारा मिलकर किया जाएगा। कहा कि मेरा सपना और सोच स्मार्ट सिटी, स्मार्ट वार्ड बनाने का है। इसके लिए सरकारी स्तर से जहां से भी सहयोग लेना होगा वो लूंगा। और जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो एक सेवा का चल रहा है, मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा ये। और कल जो है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष लिटिल जी के आह्वान पर रक्त शिविर, महिला चिकित्सालय में रक्तदान का आयोजन हुआ था। उसमें मैं स्वयं माननीय मंत्री दयाशंकर सिंह जी के नेतृत्व में, माननीय राज्यसभा सांसद नीरज शेखर जी के नेतृत्व में कल जो है रक्तदान शिविर लगा था, जिसमें मैं खुद स्वयं अपनी सारी जांच कराकर और मैं अपना खुद भी रक्त जो है वो दान दिया। और ये जो पखवाड़ा है आज स्वयं माननीय यहाँ के सम्मानित जनता ने हमको अध्यक्ष पद पे बनाया, तो ये है कि मैं नया बलिया के लिए एक विकास की रूपरेखा तैयार करूँगा और एक अच्छे टाउन प्लानर, जिससे कि ये पानी निकासी की यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे तत्काल में 25 वार्ड है, विकास के दृष्टि से इसको 5-5 वार्ड को 5 करेंगे। लाइन के उस तरफ विकास के दृष्टि से, सीवरेज के दृष्टि, सीवरेज तो सारे चौक हो गए हैं, सीवरेज का तो अब कोई मतलब नहीं है। केवल पानी निकासी कैसे होगी, इसके जो टेक्निकल टीम को मैं बुलाऊंगा, जैसे भी हो, सरकार के सहयोग से हो या जिस तरह की कोई संस्था हो जो इस पर जो है वो करेंगे। सबसे बड़ी समस्या उस तरफ की जो है टैगोर नगर, आवास विकास, आनंद नगर, ये सब पानी की समस्या बहुत है। अब इसमें जो है इसकी ये समस्या ख़त्म करनी है। प्लस जो भी अगर रोड वगैरह, अगर नाली वगैरह जो भी चीज़ बनेंगे, एक मानक, एक जो कि वो दिल्ली और मुंबई की जो मानक होगी, लखनऊ की मानक होगी, उस हिसाब से माननीय मंत्री दयाशंकर सिंह जी के नेतृत्व में। और ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि विकास होगा, इस बार होगा, अवश्य होगा। अभी कोई भी रोड बनेगी, स्मार्ट रोड, स्मार्ट वार्ड और वॉकिंग स्ट्रीट की परिकल्पना है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। जिला फतेहपुर के ग्राम बहेरा सादात में इमाम हुसैन के चहलनुम पर उठे जुलूस में उमड़ी भीड़। मजलिस का हुआ आगाज। इसमें घोड़े को दुलदुल की शक्ल में निकाला जाता है और फिर इमाम हुसैन के ताबूत से मिलाप कराया जाता है। बताते चले कि करबला में इमाम हुसैन जिस घोड़े पर सवारी करते थे वो घोड़ा भी 3 दिनों तक प्यासा रहा, इसलिए आज सारी दुनिया में घोड़े को भी इज्जत बख्शी जाती है।
फतेहपुर से सीनू संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। जौनपुर के केराकत बार संघ के पूर्व महामंत्री पर हुए हमले के बाद पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न होने से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने मंगलवार को अदालती कार्य का बहिष्कार करने व सभी तहसील न्यायालयों की पूर्ण तालाबंदी कर दी। मंगलवार की सुबह जब तहसील में अधिवक्ता एकत्रित हुए तो बार संघ के अध्यक्ष जगदम्बा प्रसाद की अध्यक्षता में क्रमिक अनशन पर बैठ गए, जिसमें बार संघ के पूर्व महामंत्री हिरेंद्र यादव के हमले के बाद ढुलमुल पुलिसिया रवैये एवं एसडीएम के आदेश के बाद भी शहाबुद्दीनपुर में खड़ंजा अतिक्रमण से मुक्त नहीं हो पाना, इस पर अधिवक्ताओं ने कहा कि मंगलवार से पूर्ण रूप से अदालती कार्यों का बहिष्कार किया जाता है। जब तक समस्या का पूर्ण रूप से निस्तारण नहीं हो जाता कोई अधिवक्ता किसी अधिकारी के चैम्बर में नहीं जाएगा। निर्णय की अवहेलना करने पर संबंधित अधिवक्ता के खिलाफ कार्यवाही होगी। बाद में नारेबाजी करते हुए अधिवक्ता एसडीएम कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, नायब तहसीलदार कार्यालय व क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर पुलिस द्वारा कार्यवाही व आरोपियों की गिरफ्तारी न करने पर अधिवक्ताओं द्वारा क्षेत्राधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मुर्दाबाद के जमकर नारेबाजी की गई। भूतपूर्व महामंत्री हिरेंद्र कुमार यादव के साथ 26 तारीख को कुछ अराजक तत्वों ने मार करके हाथ पैर तोड़ दिया, गंभीर चोटें पहुंचाई, जिसके बावजूद एफआईआर दर्ज किया गया छोटी छोटी धाराओं में, जिससे समस्त अधिवक्ता वर्ग काफ़ी आक्रोशित रहे। गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। उसके बाद जब मेडिकल रिपोर्ट आया 325, 308 दर्ज करके पूरा खाना पूर्ति कर दी गई। गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। मुझे बड़ा अचंभित मैं होता हूं कि यदि एक आतंकवादी केराकत प्रांगण में आ जाए और केराकत के गांव-गांव में घूमने लगे तो ये पुलिस प्रशासन क्या करेगी? एकदम निरीह बनी हुई है, नपुंसक बनी हुई है। हम न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये तीन चीज़ें ही हमारे देश प्रदेश को चला रही हैं। हम न्यायपालिका की हिमायती और निस्वार्थ भाव से सेवा भाव करते हैं, उस बावजूद इसके हम लोग पीड़ित हैं और हम लोग की पीड़ा शासन प्रशासन नहीं देख पा रही है। बड़ी गंभीर बातें हैं और बड़ी ही हास्यास्पद बातें हैं। जब हम अधिवक्ता बंधु पीड़ित हैं तो वादकारियों के पीड़ा हम लोग कैसे सक्षम अधिकारियों के समक्ष रख सकते हैं और सक्षम अधिकारी क्या कर सकता है? क्या चाहते हैं आप पुलिस अधिकारी से? क्या चाहते हैं? मैं यह चाहता हूं कि बार बार आश्वासन के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि 10 घंटे का, 15 घंटे का, 25 घंटे का समय दीजिए, मैं गिरफ्तारी कर लूंगा, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है। ये सब अधिकारी कर्मचारी नपुंसक बने हुए हैं, किसी कार्य योजना के तहत यहाँ पे नहीं बैठ पा रहे हैं। हमें तो ये लगता है कि जिन्होंने मारा पीटा उनसे अच्छी मोटी रकम लिया, इन्होंने लेकर के शांतिपूर्वक बैठे हैं और कह रहे हैं कागजी कार्रवाई तो हो गई है, गिरफ्तारी में लगा हूं। अरे क्या लगे हो? और क्या लगे हो? लग के क्या कर लिया तुमने अभी तक? दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक अदने मुलजिम को आप नहीं पकड़ पा रहे हो। आतंकवादी अगर घुस जाएगा तुम आप लोग क्या कर पाओगे यहाँ पर? और दूसरी बात यह है कि तुम मेरे टुकड़े पे पड़ने वाले अधिकारी, तुम सीओ, तुम कोतवाल, मेरे टुकड़े पे पड़ने वाला एक एक पैसा हम लोग टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए देते हैं कि तुम मेरी सुरक्षा करोगे। क्या तुमने सुरक्षा के प्रति आप लोगों ने क्या न्याय किया? क्या मुलजिमानों को अरेस्ट किया? नहीं किया। आप जब भी बोले जाओगे सरकारी नौकर बोले जाओगे, मैं जब भी बोला जाऊंगा विद्वान अधिवक्ता बोला जाऊंगा, अधिवक्ता संघ। जौनपुर से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। लातेहार जिला के बालूमाथ गणेशपुर पंचायत अंतर्गत चमातू ग्राम के हाहुरुवा टोला में आयोजित जितिया मेला का उद्घाटन पूर्व विधायक प्रकाश राम, बालूमाथ प्रमुख ममता देवी, बालूमाथ पूर्वी जिला परिषद सदस्य प्रियंका कुमारी एवं उप प्रमुख कामेश्वर राम, भाजपा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा एवं मुखिया परमेश्वर उराव ने संयुक्त रूप से मेला का उद्घाटन विधिवत फीता काट व नारियल फोड़कर किया। प्रमुख ममता देवी तथा लक्ष्मण कुशवाहा, उप प्रमुख कामेश्वर राम, मुखिया परमेश्वर उराव, शैलेश सिंह के द्वारा मेले को संबोधित करते हुए मेले को प्रारंभ करते हुए मेले को शांति सद्भाव को बनाए रखते हुए देखने को कहा। मौके पर जितिया मेले के अध्यक्ष अनिल साव, सचिव विनोद गंझू, कोषाध्यक्ष महेंद्र गंझू, विजय यादव, राम कुमार साव, कृष्णा यादव व अन्य लोग मौजूद रहे। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।